नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो नंबर 27 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये 5 के पिटारी सीरीज स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम एंड वर्क यानी काल तथा समय की चर्चा करेंगे। दूसरी खास बात, इस 5 के पिटारे की सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में आपके 4 चांद लगाने के लिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। टारगेट हमारा 100 वीडियो का यानी 500 क्वेश्चन पूरी मैथमेटिक्स यानी रिवीजन करवाने का। पहला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब भाई साहब इस 5 के पिटारे सीरीज में इसके पहले भी टाइम एंड वर्क का एक 5 क्वेश्चन का सेट हो चुका है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते कह रहे हैं ए एवं बी एक कार को 8 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट पहले सिखा चुके हैं, वही लगाने हैं आपको। कह रहे ए और जो बी है ये दोनों मिलकर भाई साहब कोई काम 8 दिन में खत्म कर देते हैं। कह रहे बी और सी वही कार 12 दिन में खत्म करते हैं। बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन समय लगता है? 12 दिन का। कह रहे ए बी सी मिलकर 6 दिन में। जब तीनों भाई साहब एकदम गुस्से में डट जाते हैं काम को करने में तब केवल 6 दिन लगते हैं। ध्यान से समझो, कोई 3 व्यक्ति है, ए और बी वही काम जब करते तो 8 दिन लग जाता है। बी और सी वही काम करते हैं तब 12 दिन लग जाता है। तीनों करते हैं तो 6 दिन लगता है। कॉमन सेंस रखो, तीनों करेंगे कम समय लगेगा। कह रहा है कि तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी बी को हटाना है, बी को काम से भगाना है, ए और सी। तो ऐसे क्वेश्चनों में भाई साहब हमने बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, इसका एलसीएम तीनों का। तो एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसी का गुणज। जैसे 12 का डबल करोगे 24, तो 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, तो इसका लासा क्या हो जाएगा? 24। अब बच्चों वाला काम नहीं कि 8 12 6 अलग लिख रहे हो लासा निकालो, वो नहीं काम करना है। 8 3 24, तो ये 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 चौको 24, यहाँ पर 4। समझो, जब भी इन क्वेश्चनों को लगाओ भाई साहब हम लोग निकालते हैं उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता, यानी काम। जो एलसीएम होता है ये होता है आपका टोटल वर्क। ये क्या होता है भाई साहब? टोटल वर्क। यानी ए और बी की जो एक दिन के कार्य करने की क्षमता है वो 3 है, बी और सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, और तीनों की कार्य करने की क्षमता कितना है? 4। अब देखो समझो, तीनों जो है भाई साहब वो मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। आप देखोगे बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2। तो बी और सी अगर 2 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो कंफर्म हो गया ना कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम निपटाता है। नहीं बात समझ में आया? फिर से समझ लिए। पहले सबके दिन लिख लो, उनका एलसीएम टोटल वर्क होता है। फिर 8 का भाग 24 में दोगे 3, यानी ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तभी तो 24 काम करने में 8 दिन लगा होगा। भाई ये एफिशिएंसी है एक दिन की। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3। तो 8 दिन तक काम करो तो 8 3 24 काम, पूरा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये दोनों करते हैं 2 काम, तो 12 दिन में 12 दूनी 24 काम पूरा निपट जाएगा। और तीनों मिलकर 4, तो 4 का गुणा जब आप 6 में करोगे 6 चौको 24। अब बात समझ गए ना? अब हमने कहा भाई साहब कि ए बी सी तीनों मिलकर की जो एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता एक दिन की वो 4 है, लेकिन बी और सी के कार्य करने की क्षमता 2, तो ए की 2 होगी, तभी तो 2 और 2 टोटल 4 हुआ होगा। यानी जो ए की है कार्य करने की क्षमता वो एक दिन में 2 आ गई, क्योंकि काम हमें ए और सी से कराना। सी का और मान निकाल लो बस। अब देखो ए और बी की कार्य करने की क्षमता इधर कितनी? 3। फिर से लिखेंगे, हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है ना, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाएगा। तीनों मिलकर 4, ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। अब दिमाग लगाओ, इनकी दोनों की भाई साहब 3 है, तीनों की मिलाकर 4 है, तो कंफर्म हो गया सी जो है वो एक काम करता है, यानी सी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1 है। अब एक बात बताओ भाई साहब, ए जो है वो 2 काम करता है एक दिन में, सी जो है 1 करता है, तो अगर ए और सी से काम करवाएंगे तो 2 और 1 3 काम कर देंगे। काम टोटल है 24, ये दोनों मिलकर 3 काम करते, 3 8 24, तो भाई साहब इन दोनों को 8 दिन लग जाएंगे इस काम को निपटाने में। अगर इसमें बेसिक लगा दिए जो 6 7 में पढ़ोगे तो 2 पेज भर दोगे। नहीं समझ में आई बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन। एलसीएम लो, एफिशिएंसी निकालो, किससे काम करवाना उसकी क्षमता निकालो, भाग दे दो। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर चीजें कम समझ में आ रही है तो इस चैनल पर टाइम एंड वर्क की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस ना जाने कई बार एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन की चर्चा की है। बेसिक से चीजें सीखिए, अगर समझ में आ रहे हैं तो इस सीरीज को निपटाइए पूरे, जो भी 100 लेक्चर होने वाले हैं। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा और कठिन, ये सही लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे ए किसी कार का 2/5 भाग 8 दिन में। समझो ए जो है
ये 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में। जब भी भाई साहब ऐसे टुकड़ों में आए यानी फ्रैक्शन के रूप में आए तो इसमें इसका रूल होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा करा देते, 8 पंचे 40, ऊपर वाली संख्या भाग देते, यानी इसको पूरा 20 दिन लगेगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं। यानी किसी ए जो है वो कोई कार्य होगा, मान लो 2/5 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा काम उसको 20 दिन लग जाएंगे। नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा करो, ऊपर वाली का भाग दे तो 20 दिन में वो पूरा काम करेगा। फिर कह रहे बी इस कार का 3/4 भाग 15 दिन में। बी जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। यही काम यहाँ पर करोगा तो 15 चौको कितना हो जाएगा? 60। 3 का भाग दोगे यहाँ भी कितना आ जाएगा? 20। यानी जो बी भैया है इनको भी 20 दिन लगते हैं और इनको भी 20 दिन पूरा काम। लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कह रहे दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब समझो, अगर हम इस 20 का और 20 का एलसीएम ले, यानी जो ए है वो काम 20 दिन में करता है और जो बी है वो भी 20 दिन में करता है। देखो मेन क्वेश्चन ही है लेकिन लिखने का तरीका है थोड़ा। दोनों का एलसीएम भी क्या होगा? 20। एफिशिएंसी क्या होगी? 20 एकम 20 और 20 एकम 20, यानी ए एक दिन में एक काम तो करता होगा तभी तो 20 दिन में 20 काम कर पाएगा। बी भी एक दिन में एक काम करता है तभी तो इसको भी 20 दिन लग गए। तो अगर भाई साहब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों काम 2 कर देंगे। काम कितना है? 20 और करने 2 कर देंगे तो कितना लगेगा? तो दोनों अगर एक साथ डट जाएंगे तो 10 दिन में काम को निपटा देंगे। बोलो कोई समस्या? जबरदस्त क्वेश्चन है। आने वाले समय में जीडी में काम आएंगे। एसएससी जीडी भर्ती आ चुकी सभी लोगों को पता है। यूपीएसआई में काम आएंगे और बहुत ही जल्द सभी लोगों को पता है 1.5 से 2 महीने के अंदर और जल्दी ही एसएससी अपना पूरा कैलेंडर जारी कर देगी। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो भी वैकेंसी होती है तो मेहनत करते रहो। ये नहीं कि जब दुनिया वाले सब पढ़ के तैयारी करके आगे बहुत निकल गए तब आप शुरू करो। एक चीज समझो, गेहूं बोने के समय अगर गेहूं बोगे तो फसल काटने को मिलेगी। जब सभी जगह फसल कटने लगे आप बो रहे हो तो हमेशा परेशान रहोगे। मतलब ये जब भर्ती आती है तब पढ़ाई चालू करोगे, जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। 50-60 लाख फॉर्म नॉर्मली पड़ जाता है एसएससी की कोई भी भर्ती है। भर्ती आती है हजारों में, 20,000 30,000 40,000 बस। तो आप कॉमन सेंस रखो, मेहनत 12 महीने 30 दिन एकदम टॉप लेवल पे रखनी होगी। बस वैकेंसी आए, पेपर है, सीधे आप जाकर मार कीजिए। क्लियर? तो तैयारी अपनी कम मत होने दीजिए। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है बी एक काम का 50%। अब देखो हर एक क्वेश्चन तगड़े लेवल का लेकर आते हैं। समझो पहला क्वेश्चन आपका हम बिल्कुल नॉर्मल लेके आए थे, बेसिक से चीजें थी। ए बी कार कर रहा है, फिर बी सी, फिर ए बी सी, 2 लोगों से करवाना था। उसमें हमने फ्रैक्शन के रूप वाला फिर दूसरा क्वेश्चन करवाया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमने घुमाया। हर टाइप का प्रश्न इंपॉर्टेंट। ये 5 के पिटारे की सीरीज नॉर्मल नहीं है और ये भी जरूरी नहीं कि केवल ग्रुप डी में काम आएगी। कोई भी भाई साहब आपका एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का हो, हर एक में ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। क्लियर? समझो यहाँ पर कह रहे हैं बी एक काम का 50% 20 दिन में, यानी कोई काम है उसका आधा काम। 50% मतलब आधा काम भैया 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। कॉमन सेंस रखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। यानी बी जो है समझने का प्रयास करना, बी एक काम का 50% कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसी के रूप में बना लेते। 50% तो जब ऊपर 50 रहेगा नीचे 100 रहेगा, बिल्कुल बेसिक। तो जब इसको काटोगे भाई साहब क्या 1/2 नहीं आ जाएगा? तो वही फ्रैक्शन में होगा 1/2 20 दिन में। अभी हमने क्या बताया था? नीचे वाले का ऊपर गुणा, ऊपर वाले का भाग, तो 20 दूनी 40, 40 में 1 भाग दोगे तब भी तो 40 दिन आ जाएगा। लेकिन ये सब करना नहीं है, आपको समय बचाना है। 50% 20 दिन में तो 100% टोटल काम यानी 40 दिन में। फिर आगे कह रहे हैं अब सी बी के साथ मिलकर बाकी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा अब सी बी मिलकर, अब सी एंड बी ये मिलकर बाकी काम, ठीक, बाकी काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। अब बाकी कितना होगा ये भी आना चाहिए। अब देखो समझो, सी एंड बी बाकी काम 4 दिन में, लेकिन ये भी तो 50% ही काम कर रहे हैं क्योंकि 50% काम तो बी कर रहा है। यानी अगर ये भी 50% 4 दिन में कर रहे हैं तो सी प्लस बी पूरा काम 8 दिन में करेंगे कि नहीं? और जो बी अकेला है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सभी लोगों को पता है 40 दिन। फिर से समझ लीजिए, कह रहे बी किसी काम का 50% 20 दिन में तो टोटल काम 40 दिन में। अब 50% काम बचा होगा ना, क्योंकि बी 50% कर चुका है। दूसरी चीज बचा यानी 50% काम, 50% ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं तो ये भी पूरा काम में 8 दिन लगा देंगे कि नहीं? तो ये 40 और ये 8, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। 8 पंचे 40 तो इनकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। 4 दाहम 40, सॉरी 40 एकम 40 तो ये 1 आ जाएगा। यानी बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है?
एक, तभी तो इसको 40 दिन लग रहे हैं। अब देखो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी कर रहा है 1 काम, तो कॉमन सेंस रखो, सी कितना काम कर रहा होगा, सी कर रहा होगा भाई साहब 4, तभी तो 4 और 1 5 काम होगा। एफिशिएंसी निकालनी होती है यानी क्षमता निकालनी होती है। बी एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो एक बी वाला हटा दो तो सी अकेला 4 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सी अकेला उस काम को, टोटल काम कितना है 40, और सी अकेला उस काम को, सी एक दिन में करता है कितना है 4, तो सी अकेले को जब छोड़ दोगे तो 4 दाहम 40, तो इसको लग जाएंगे 10 दिन, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। समझ गए ना? फिर से समझ लो, पहले बी 50% कर रहा था तो टोटल काम 40 दिन में, ये भी 50% 4 दिन में निपटा रहा है, तो टोटल काम ये भी कितने दिन में निपटा देंगे 8 दिन में, उसके बाद बाकी वही तरीका। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसको भी पढ़ने का और करने का प्रयास करो। लिखा है एक किसी कार का 1/5 भाग 12 दिन में, उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। 1/5 भाग 12 दिन में, तो 12 पंचे 60, 1 का भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ए जो है वो 60 दिन में निपटा देता है पूरा काम। हमें पूरा काम निकालना होता है, यही काम पीछे वाले ने किया था। फिर कह रहे बी उसी कार का 20% भाग 10 दिन में। समझो, बी उसी कार का 20%, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। ये कितने दिन में कर रहा है भाई साहब 10 दिन में, तो टोटल काम ये कितने दिन में करेगा 10 पंचे 50, 1 का भाग दोगे यानी 50 दिन में ये बी पूरा काम करेगा। फिर कह रहा है सी उसी कार के 1/6 भाग को 8 दिन में करता है। सी जो है उसी कार का 1/6 भाग कितने दिन में करता है 8 दिन में, तो पूरा काम इनको कहना 8 संग 48, 1 का भाग दोगे तो ये पूरा काम भाई साहब 48 दिन। फिर कह रहा है डी उसी कार का, कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, डी उस कह रहा है उसी कार का 1/5 भाग 12 दिन, ये 1/5 भाग 12 दिन ले रहे हैं भाई साहब, तो 12 पंचे 60 दिन, तो इनको टोटल काम करने में कितना समय लग जाएगा 60 दिन। कह रहे यदि चारों लोग कार को एक ही समय पर शुरू करते तो उनमें से कौन सा सबसे पहले कार को पूरा करेगा। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, मतलब क्या हुआ, कह रहे कौन सबसे पहले खत्म करेगा। अब आप ही बताओ भाई साहब, इनको लग रहा है 60 दिन, इनको लग रहा है 50 दिन, इनको लग रहा है 48 दिन, इनको लग रहा है 60 दिन, तो सबसे जल्दी कौन खत्म कर रहा है सी, यानी सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यानी केवल ये पूछा है कि पहले कौन समाप्त करेगा। ये भाई साहब 1/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम इनको 60 दिन लगेगा। यहाँ देखो परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 20 पंचे 100, तो डायरेक्ट ये याद कर लो। हमने फ्रैक्शन में आपको उसमें परसेंटेज में याद करवाया था 1/5 10 दिन में, तो टोटल काम करने में इनको 50 दिन लग जाएंगे। 1/6 भाग 8 दिन में, तो टोटल काम में 48 दिन, और 1/5 भाग 12, तो 12 पंचे 60, इनको भाई साहब 60 दिन लग रहा है, इनको 48 दिन लग रहा है, इनको 50 दिन लग रहा है, इनको 60 दिन। कह रहा है कौन सबसे पहले खत्म करेगा, तो 48 दिन इसी को तो सबसे कम लग रहा है, यानी सी वाला जल्दी निपटा देगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसमें भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। अगर मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार को 20 दिन में, देखो कौन कौन है, मधु है और साइनी, ये दोनों मिलकर कितने दिन में निपटा देती हैं 20 दिन में। साइनी और रोजी, ठीक, यहाँ पर लिख दो। फिर साइनी और रोजी, आर मान लो यहाँ पर, साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार को 12 दिन में निपटा देती है, ये दोनों भाई साहब 12 दिन में निपटा देती है। फिर कह रहे हैं रोजी और मधु, फिर रोजी और मधु ये मिलकर कितने दिन में, ये 15 दिन में निपटा देते। देखो दो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक, इतनी बात समझ गए। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम, वही पुराना नियम, देखो 15 12 20, हमने कहा था बड़ी संख्या का हमेशा गुणज एलसीएम होता है, तो 20 का ऐसा पढ़ो 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ेंगे। 20 तिहाई 60, क्या इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, इसकी एफिशिएंसी 3, 12 पंचे 60, इसकी एफिशिएंसी 5, और 15 चौको 60, इसकी एफिशिएंसी 4, यानी मधु और साइनी 20 दिन में करती हैं, तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता एक दिन में वो 3 है। साइनी और रोजी की कार्य करने की क्षमता 5 है, रोजी और मधु की कार्य करने की क्षमता 4 है। अगर इनसे एक साथ सब काम कराओगे तो 5 4 9 3 12, यानी अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, यानी 2 मधु 2 साइनी और 2 रोजी, तब हो जाएगा 5 4 9 3 12। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो m प्लस s प्लस r, ठीक, शॉर्टकट में नाम तो 12, 2 से इसको काट दोगे, यानी मधु और साइनी और रोजी ये भाई सब जब एक साथ एक दिन काम करती है तो एक दिन में ये सब मिलकर 6 काम कर देती है। समझ गए कि नहीं? टोटल एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी निकालो, जोड़ दो, यानी ये जब जोड़ोगे इन तीनों को तो ये डबल डबल काम हो जाएंगे कि नहीं। मतलब कहने का ये, इनकी एफिशिएंसी यानी मधु साइनी रोजी एक साथ मिलकर काम करेंगी तो 6 काम एक दिन में निपटाएंगी। काम टोटल भाई साहब कितना है 60, सबसे मिलकर करवाओगे तो कितने दिन लग जाएंगे 10 दिन, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? अगर टाइम एंड वर्क की चीजें मजेदार लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कम समझ में चीजें हो तो टाइम एंड वर्क की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले उसके पूरे वीडियो निपटा दीजिए, यकीन मानो पेन तक उठाने की जरूरत
नहीं है। फिलहाल 5 के पिटारे सीरीज में इतना ही। चीज़ें मज़ेदार लग रही हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर रेगुलर इसी तरीके मेहनत की जाएगी। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। और लाइक नहीं किया अगर तो पहला काम लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके मोटिवेट रहें और हमेशा मेहनत करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।